राजस्थान की करते हैं जहां पे सियासी उठापटक जारी है और इसी बीच सचिन पायलट का बयान सामने आया है। मीडिया में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने की बात पूरी तरीके से गलत है। मैं न ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला न बीजेपी में किसी भी नेता से मिला। ये सत्ता के संघर्ष की नहीं बल्कि ये लड़ाई है आत्मसम्मान की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कामयाब नहीं हुए बीजेपी के मंसूबे, खुले खेल में मात खा गए। तो सचिन पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, बगावत पर एक्शन के बाद चुप्पी तोड़ेंगे और सीएम अशोक गहलोत ने भी इस दौरान बयान दिया। उन्होंने कहा कि कामयाब नहीं हुए हैं बीजेपी के मंसूबे, खुले खेल में मात खा गई बीजेपी। और इसी बीच सचिन पायलट का भी ये बयान आता है कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हूंगा, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासी उठापटक जारी है, बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो गया है। सचिन पायलट का ये कहना कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, तो जो तमाम अटकलें थी उन्हें खारिज कर दिया गया। अब आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आखिर अब क्या विकल्प उनके पास बचते हैं? देखिए, जो उन्होंने एक राष्ट्रीय पत्रिका को दिए हुए इंटरव्यू में बात की है, एक नेशनल मीडिया हाउस से उन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। और उनका ये भी दावा है सचिन पायलट का कि वो कोई स्पेशल पावर नहीं मांग रहे हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है सरकार में। वो कह रहे हैं मैं बस इतना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो सरकार है उसने जो जनता से वायदे किए थे वो पूरा करे। और बीजेपी में न जाने की बात कह के सचिन पायलट ने शायद इशारा कर दिया है कि वो एक नई पार्टी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। मुझे लगता नहीं है कि अब वो कांग्रेस में लौटेंगे। और उन्होंने तय यही किया है, जैसा लगता है उनकी बातचीत से, इस इंटरव्यू को देखने के बाद, कि वो 2023-24 की तैयारी में जुट रहे हैं, जब वो राजस्थान में एक स्वतंत्र हैसियत से उतरेंगे। लेकिन करिश्मा, राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एक स्वतंत्र पार्टी भी पायलट बनाते हैं तो इस पार्टी को बीजेपी बाहर से सपोर्ट कर सकती है और बाहर से सपोर्ट कर सकती है। और अगर गहलोत सरकार आगे जाकर विश्वास मत में कहीं संकट में घिरती है और विश्वास मत नहीं प्रूव कर पाती है तो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते भी खुल सकते हैं। तो इस तरह की चीजों की तरफ सचिन पायलट अभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। करिश्मा। शरद जी, लेकिन जिस तरीके से हम देखें बीजेपी भले ही सामने नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी गेम में है। एक और चीज है, आपसे समझना चाहूंगी, आत्मसम्मान की उन्होंने बात कही, लेकिन अगर हम देखें कि आखिर ऐसा, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत रहूंगी, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की बात निकलकर सामने आ रही है? इससे पहले हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही बात कही थी कि मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, आत्म और मान सम्मान चाहिए। और वही देखिए अब बात यहाँ पे सचिन पायलट दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या युवा ब्रिगेड ही आखिर ये क्यों नाराज हो रही है? ये नाराजगी क्यों निकल के आ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है करिश्मा, बिल्कुल ठीक आपने बात उठाई कि आखिर ये आत्मसम्मान का प्रश्न क्यों बन रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने जिन दो युवा नेताओं ने कांग्रेस में ये आवाज उठाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कांग्रेस में मतलब एक तरह से वो नंबर 3 नंबर 4 की पोजीशन, या आप कह सकते हैं टॉप 5 लीडर्स जो कांग्रेस के हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें से एक रहे। सचिन पायलट की भी हम बात करें तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में रहे। शरद जी, मैं लौटूंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच, एक बड़ा अपडेट भी इससे जुड़ा हुआ आ रहा है, हमें वो मिल रहा है, आइए उसकी ओर रुख